और ख़बरों की शुरुआत करेंगे गुलमर्ग से आ रही अहम खबर के साथ। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में अहमदाबाद गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक सयाह की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत हो गई है। सयाह की शिनाख्त दांद नायक सुधीर के तौर पर की गई है। कश्मीर में इन दिनों सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। ख़ासकर गुजरात के सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर का रुख कर रही है। एलजी इंतजामिया की हिदायत पर कुपवाड़ा जिले में बैक टू विलेज के चौथे मरहले की शुरुआत की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय पूरे जिले में इस मुहिम की अज़ खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करें, फौरी उनका निपटारा करें ताकि बर्फबारी से पहले ही लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के सरहदी इलाके करना से लेकर गांव देहात तक हर गांव में अफसरान की टीमें लोगों के मसाइल का निपटारा करने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों के मसाइल को अफसरान के सामने रख रहे हैं। मसाइल का मौके पर ही इजाला करने की भी कोशिश की जा रही है। बिजली, पानी, सड़क राब्ता और बुनियादी मसाइल को डिप्टी कमिश्नर ने दस्तयाब रखने की हिदायत जारी कर दी है। नाजरीन, बैक टू विलेज का चौथा मरहला जारी है और आज करना यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कुपवाड़ा के लंगेट, हंदवाड़ा और लोलाब यानी गाँव देहात तक और ऑफिसर्स गाँव देहात में जा रहे हैं और लोगों के मसाइल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी पहल है ताकि लोगों की जो मसाइल हैं उनका निपटारा हो। और आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने खुद कई इलाकों का दौरा किया, वहाँ पर लोगों के मसाइल भी देखे। तो डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको कि लोगों के क्या मसाइल हैं? ऑफिसर्स विजिटिंग के लिए गए हैं। ये देखिए, ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बैक टू विलेज 4 जो अभी हमारा शुरू हुआ है, तकरीबन 126 हमारे अलग अलग विजिटिंग ऑफिसर्स अलग पंचायतों में गए हैं। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हर पंचायत में हमें मिल रहा है। लोग जो है वो पिछले बैक टू विलेज के कई सारे काम हमारे पूरे हुए हैं। हो सकता है कि 10-12% जो है नहीं हुए हैं, उसके बारे में भी सोच विचार हो रहा है। लेकिन सिर्फ काम कराना ये मकसद के अलावा जो भी अलग अलग चीज़ें गाँव में चल रही है, क्या वो अच्छी तरह से चल रही है, उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है और इसको हम लोग कैसे परफॉर्मेंस के हायर स्टैंडर्ड्स पे लेके जा सकते हैं, ये भी एक मकसद बैक टू विलेज 4 का है। डहला इलाका में लग रहा है कि जहां अभी भी वाटर सप्लाई स्कीम है ही नहीं, लोग अभी भी नदी नालों से या उन्होंने खुद के कुएं वगैरह रखे हैं, उस हवाले से आपको क्या लग रहा है कि उसको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाएगा? ताकि देखिए, ये बैक टू विलेज का एक मकसद सिर्फ स्कीमें बनाना नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो आपने बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट हमें बताया कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इस मसले को हल किया जाए जी, ये भी एक बैक टू विलेज का मकसद है। अब जैसे मैंने इस पंचायत का देखा कि यहाँ तो वैसे जल जीवन मिशन की स्कीम हमारी अप्रूव्ड है, लेकिन यहाँ की ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चली गई है। और उसका रीज़न ये है कि नाला जो पहले यहाँ से बहता था वो अच्छी तरह से अब मतलब इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लेकिन चेक डैम बनाने के एक प्रपोजल हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अमृत सरोवर जो हमारी स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत क्यों ना एक चेक डैम का प्रपोजल यहाँ पे हो ताकि पानी स्टेशनरी रहे और ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़े। तो ऐसे कई सारे लोकल इश्यूज़ होते हैं जो लोकल लेवल पे शायद मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग से, चर्चाएं से और ऐसे प्रोग्राम से हल किए जा सकते हैं। इसीलिए हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि इस प्रकार से इसका बेनिफिट हम लोग इस प्रकार से ले इस बैक टू विलेज।